वनुसल्लिमु अला जरूर करने लगा उसने नहीं किया अपने सहाबी का कुर्ता उतार के करने लगा। नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावाज़ बुलंद सारे पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अहबाब ज़ी वक़ार, सबसे पहले डिवीज़न और ज़िला और मुल्तान शरीफ के तमाम पीपीज़ के ज़िम्मेदारान, कारकुनान और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शेर उम्मीदवारान जो आज ज़ालिमों का रास्ता रोकने के लिए मैदान अमल में हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन हम सब अपने दिलों की धड़कन, आँखों की ठंडक कायदे मिल्लत इस्लामिया के इंतज़ार में हैं। मैं आय मुक़द्दसा जो आप अहबाब के सामने तिलावत की है उसका तर्जमा और एक सवाल का जवाब आप अहबाब से लेना चाहूँगा। आप ज़रा तवज्जो करेंगे तो मैं बात करूँगा। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया, फ़ला व रब्बिका, महबूब आपके रब की कसम, ला युमिनूना, कोई बंदा उस वक़्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, जब तक अपने मामलात में आपको अपना हाकिम तस्लीम न करे। इस तर्जमे के बाद आप सब से, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक मेरा सवाल है, आज हमें जो बंदा भी मिलता है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। हर बंदा ये नारा लगा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान में बसने वाले लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ लीडरों और वडेरों से, अगर तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो तो आज 77 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, जो फकत कलमे की बुनियाद पे बना था। वो कौन सी बदनसीब ताकत है जो आज तक पाकिस्तान में मुस्तफा की हुकूमत नहीं आने देती? अगर तुम कलमा पढ़ते और कहते हो कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए मेरे रब ने यह शर्त रखी है कि अपने नबी को हाकिम मानोगे तो तब मोमिन बनोगे। दुनिया लाख कहती रहे कि मैं मोमिन हूं, दुनिया करोड़ मर्तबा कहती रहे कि मैं मोमिन हूं, लेकिन रब का फैसला अटल है कि महबूब जब तक आपको हाकिम तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये दुनिया वाले चीख चीख कर कहते रहे कि हम मोमिन हैं। मैं रब नहीं मानने के लिए तैयार, मोमिन उसी को मानूंगा जो महबूब घर बैठा हो तब भी आपको हाकिम मानता हो, गली में खड़ा हो तब भी आपको हाकिम मानता हो, और साहिब इक्तिदार बने तब भी हुकूमत उसके ऊपर आपकी हो, तब वो मोमिन है, वरना मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। आज हर किस्म
ड्रामेबाजी करने वाला हमारा लीडर बनकर आता है। जिन लोगों ने मेरे आका को हाकिम तस्लीम किया, फिर वो साहिब इख्तिदार बने। बाबा जी चेचनिया के सदर इमाम शामिल का वाकया बयान करते थे कि जब कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और फर्द जुर्म ऐद होने के बाद रात को वालिदा मोहतरमा ने कहा, बेटा मैं सिफारिश करती हूं कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। खामोश हो गए, बेअदब नहीं थे, बेअदबी से जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। सुबह हुई, उलमाए किराम को बुलाया, फतवा तलब किया। कहने लगे जो मुजरिम हो, फर्द जुर्म ऐद हो चुकी हो, उसके बारे उसकी रिहाई के मुताल्लिक कोई बंदा सिफारिश करे, उसके मुताल्लिक उलमाए किराम क्या फतवा देते हैं। तो उलमाए किराम ने सोच विचार के बाद कहा कि जो बंदा मुजरिम के बारे सिफारिश करे, उसके बारे हमारा फतवा है कि उसकी पीठ पर 10 कोड़े मारे जाएं। अब दूसरा सवाल कर दिया इमाम शामिल ने कि अगर सिफारिश करने वाला इतना उम्र रसीदा हो, बूढ़ा हो, जो कोड़ों को बर्दाश्त ना कर सके, दौरान कोड़े लगने के वो मर जाए, तो उसके मुताल्लिक क्या फतवा है। उलमा ने फरमाया कि उसके मुताल्लिक ये फतवा है कि उसको तो नहीं लगेंगे कोड़े, लेकिन रिश्तेदारी की बिना पर जो उसका करीबी रिश्तेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको कोड़े लगने चाहिए। इस चश्मे फलक ने नजारा किया जिन्होंने कलमा दिल से पढ़ा था और हाकिम मुस्तफा को माना था। चश्मे फलक ने नजारा किया, वक्त का सदर है, उलमा के सामने सर झुकाकर बैठा है, कहता है बुलाओ काजी को, वो फैसला करे, बुलाओ जल्लाद को, वो कोड़ा उठाए। कपड़ा हटाया पीठ से, कहने लगे सिफारिश करने वाली मेरी मां थी, उसका करीबी रिश्तेदार मैं हूं, लिहाजा मैं सदर जरूर हूं, लेकिन मेरे ऊपर ही अगर हुकूमत है तो मेरे आका मुस्तफा करीम की हुकूमत है। आज फकत कलमा पढ़कर कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, तुम मुसलमान हो तो आज तक सूद का निजाम क्यों है, तुम मुसलमान हो तो ट्रांसजेंडर के बिल को किसने पास किया, तुम मुसलमान हो तो गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी जो एजाज लेने का हक रखता था उनको तुमने फांसी के फंदे पे लटकाया, क्यों लटकाया। तुम अगर मुसलमान हो तो आसिया मलऊना जो गुस्ताखा सर्टिफिकेट शुदा थी उसको प्रोटोकॉल के साथ तुमने क्यों निकाला, दुरूद और सलाम पर तुमने पाबंदी क्यों लगाई। तुम अगर मुसलमान हो तो मस्जिदों के स्पीकर तुमने क्यों उतारे। सैयद शबीर शाह साहब कह रहे थे मोदी ने तो मंदिर बनाया है, हमारे हुक्मरानों ने एक मस्जिद भी नहीं बनाई। हजरत एक मस्जिद तो दूर की बात है, इनको तो स्पीकर भी हजम नहीं होते, इनको तो मस्जिद के स्पीकर भी हजम नहीं होते। ये कौन से मुसलमान हैं, कौन सा इन्होंने कलमा का लाज रखा हुआ है। मेरे अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हक है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन कहलाने का हकदार भी नहीं है जब तक आपको हाकिम नहीं मानता। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ उम्मीदवारान और ओहदेदारान और कारकुन्नान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ऐ तहरीक लब्बैक के साथियों, हुजूर कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का हम पर एहसान अजीम है। हम सो चुके थे, हम गफलत में फंस चुके थे। एक मर्द कलंदर व्हील चेयर पे उठा, पूरी दुनिया में लज्जा बर्पा कर दिया और 1450 साल पहले की तारीख दोहरा दी और उन्होंने ये नारा लगाया कि हम
मर तो सकते हैं, हम किसी जानी की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम किसी सूदखोर की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम राशि की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है तो हुकूमत भी मेरे मुस्तफा की होगी। बस आखिरी रिवायत पढ़कर मैं बात को खत्म करना चाहता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आने वाला है मेरी उम्मत एक प्लेट के मानद हो जाएगी और कौमें उस पर टूट पड़ेगी जैसे भूखा एक प्लेट पर टूट कर पड़ जाता है, इसी तरह टूट कर पड़ेगी मेरी उम्मत पे। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त हम थोड़े होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक़्त थोड़े नहीं होंगे बल्कि बहुत ज्यादा होंगे। जिस गली में जाओगे वो कहेंगे जी हम भी मुसलमान हैं, जिस दफ्तर में जाओगे वो कहेंगे हम भी मुसलमान हैं, जिस सीट पे बैठे हुए बंदे को टटोलोगे वो कहेगा मैं भी बड़ा मुसलमान हूं, मैं भी आशिक रसूल हूं। तवज्जो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम थोड़े होंगे? सरकार ने फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। तो फिर सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिर हमारी कौम कैसे एक प्लेट की मानद बनेगी और कौम में उस पर कैसे टूटेगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन उनके दिल उनको एक वहन की बीमारी लायक हो जाएगी। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, वहन क्या होता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कराहियतुल मौत, मौत को नापसंद करना, ये वहन की बीमारी है। जब मेरी उम्मत में ये बीमारी आ जाएगी तो फिर ये अपने आप की खैर न मनाए, ये एक प्लेट की मानद होगी और पूरी कौमें, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, वो सारे इकट्ठे होकर ये टूट पड़ेंगे मेरी उम्मत पर। तो जैसे भूखे लोग एक प्लेट का हशर करते हैं, इसी तरह गैर मुस्लिम कौमें मेरी उम्मत का हशर करेगी। तो मेरे भाइयों, आज हम खुश नसीब हैं, हमारे दिलों से मौत का खौफ निकाला किसने? जिसको समझ आई ऊंची आवाज से बोले, हमारे दिलों से मौत का खौफ किसने निकाला? आज बहावलपुर बाईपास का ये चौक, ये दुकानें, ये जमीन का जर्रा जर्रा ये गवाही दे रहा है। जब आंसू गैस की शैलें हो रही थी, जब लाठी चार्ज हो रहा था, जब गोलियां चल रही थी, तो मोहम्मद अरबी के निहत्ते खाली हाथों गुलाम खड़े होकर सीना तान के कह रहे थे, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। लेकिन आखिरी बात करना चाहता हूं आपको, हर वक्त हमने गोलियां नहीं खानी, हर वक्त हमने आंसू गैस नहीं झेलना। आज वक्त है, उठो, कायदे मिल्लत इस्लामिया तशरीफ लाने वाले हैं, उनकी ज़ियारत करने के बाद, उनकी निगाहों से इश्क का जाम पीने के बाद मस्त होकर गलियों में निकलो, कूचों में निकलो, एक एक घर के दरवाजे पे जाओ, दरवाजा खटका के कहो कि यार 77 साल हो गए हैं डंग खाते हुए। मोमिन एक सुराग से एक मर्तबा डंग खाता है, हम हर 3, 4, 5 साल बाद नए डंग खाते हैं। उठो, हुजूर के दीन के लिए 8 फरवरी को क्रेन पर मुहर लगाकर मोहम्मद अरबी के दीन को तख्त पर तुम बिठाओ। न गुर्बत रहेगी, न बेरोजगारी रहेगी, रोड भी बन जाएंगे, बिजलियां भी बन जाएगी। जब हुजूर का दीन तख्त पे होगा तो हर बंदा इज्जत पा जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।